Anatomy and physiology of nervous system. What is nervous system? The nervous system consists of two division. nervous system की दो डिवीजन होती है. The central nervous system जिसमें क्या आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. CNS जिसमें क्या आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज नेटवर्क ऑफ नर्व्स जिसमें क्या रहती है नर्व्स जो आपको नजर आ रही है सारी नर्व्स एंड न्यूरल टिश्यूज ब्रांचिंग आउट थ्रू आउट द बॉडी. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. अब न्यूरॉन की टाइप कितनी होती है, ठीक है. न्यूरॉन्स जो कि मैसेज का काम करते हैं, मैसेज रिसेप्टर से लेके ब्रेन तक पहुंचाना, फिर वहाँ से दोबारा से लेकर आना, उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स. न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं. द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाता है कौन, न्यूरॉन. दे कंडक्ट इम्पल्सिस. इम्पल्सिस को कंडक्ट करता है जो कि बॉडी को इनेबल करता है टू इंटरेक्ट विद इट्स इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. बाहर सर्दी है, गर्मी है, हज़ाएं, बुखार है, हमें सब मौसम कौन बताएगा. हमें चोट लगी है, हमें दर्द हो रहा है, सब कुछ हमें न्यूरॉन के थ्रू पता चलता है हमारे ब्रेन को. और फिर ब्रेन से हमारे मैसेज आते हैं कि हमें दर्द हो रहा है या हमें कहीं चोट लगी है. और वो मैसेज कौन पहुंचाता है, न्यूरॉन. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. बहुत सारी टाइप्स होती है न्यूरॉन की. द टिश्यू दैट सपोर्ट द नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरोग्लिया. अब इन नर्व सेल को जो सपोर्ट करता है, जो उनको इकट्ठा करके रखता है, वो कौन होता है, न्यूरोग्लिया, ठीक है. फिर है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स डू नॉट हैव ट्रू डेंड्राइट्स. सेंसरी न्यूरॉन जो लेकर जाती है ना मैसेज, उनकी कोई भी ट्रू डेंड्राइट्स नहीं होती. डेंड्राइट्स जो नीचे की तरफ शाही होती है. दे आर अटैच टू सेंसरी रिसेप्टर्स. वो डायरेक्ट सेंसरी रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं. एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस. और इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं टू द ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है. विच देन स्टिमुलेटेड द इंटर न्यूरॉन, जो कि इंटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं और वो फिर मोटर न्यूरॉन मैसेज बाहर की तरफ भेजते हैं. ब्रेन के पास होते हैं इंटर न्यूरॉन. इंटर न्यूरॉन हर न्यूरॉन के दरमियान भी होती है जो कि दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करती हैं, बट वो ब्रेन में ज़्यादा होती है. ब्रेन जो होता है वो इंटर न्यूरॉन के थ्रू सेंसरी से मैसेज को लेता है और मोटर तक मैसेज पहुंचाता है ताकि हमें दोबारा से मैसेज हमारे हाथ तक पहुंचे, ताकि हम जल्दी से किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिए. जैसे कोई भी चीज़ है ना, गर्म चीज़ है, हमने उसको हाथ लगाया, उस हाथ लगाने की वजह से क्या हुआ, हमारे सेंसरी रिसेप्टर एक्टिव हो गए. रिसेप्टर्स उन्हें जल्दी से सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे को पैगाम पहुंचाते पहुंचाते दिमाग तक लेके गए. दिमाग फिर इंटर न्यूरॉन के थ्रू उसको इंटरप्रेट करेगा इन्फॉर्मेशन को, और वो इन्फॉर्मेशन फिर जाएगी मोटर न्यूरॉन के पास. और मोटर न्यूरॉन फिर हमारी पूरी बॉडी में आके दोबारा से लेकर आएगा कि हाथ पीछे कर लो, हाथ गर्म हो गया. नर्व रिसेप्टर्स होते हैं, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं. फिर इंटर न्यूरॉन को इंटरप्रेट करता है, फिर वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस आता है मैसेज. इंटर न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इंटायरली विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस में, सारे सेंट्रल नर्वस, ये नहीं कि सिर्फ ब्रेन, बल्कि वो सारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. दे इंटरसेप्ट द इम्पल्सेस. वो इम्पल्सेस को इंटरसेप्ट करते हैं फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट द सिग्नल टू द मोटर. सेंसरी से इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और मोटर में देते जाते हैं. अगेन नर्व फाइबर्स. नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, श्वान सेल्स ओनली फाउंड इन द पेरिफेरल नर्व्स विच कैन रीजनरेट. ये नर्व फाइबर्स श्वान सेल्स भी इसको बोलते हैं. और ये श्वान सेल्स वहीं पे होते हैं पेरिफेरल नर्व्स में जहाँ पे रीजनरेशन करवाना होता है नर्व्स को. अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा था, और इसके ऊपर एक होती है नर्व फाइबर के ऊपर माइलिन शीट, जो कि फैटी लेयर ऑफ इंसुलेशन, फैटी लेयर होती है और ये इंसुलेट करती है नर्व फाइबर्स को. और फिर सबसे आगे है येलो कलर में द एक्सॉन दैट ट्रांसमिट द मैसेज. ये वो एक्सॉन होता है जो ट्रांसमिट करता है मैसेजेस को. ये इसका स्ट्रक्चर है नर्व फाइबर का. देयर आर नो श्वान सेल्स और नर्व फाइबर्स. श्वान सेल्स नहीं होते, ठीक है. ओनली फाउंड ऑन, ये ऊपर लिखा हुआ है ना कि ओनली फाउंड पेरिफेरल रीजनरेट के लिए. नर्व श्वान सेल्स इतने ज़्यादा नहीं होते इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देयरफॉर डैमेज टू दीज नर्व फाइबर इज नॉट रिवर्सिबल. अगर तो हमारी CNS में कोई भी डैमेज हो जाए तो वो रिपेयर नहीं हो सकता. क्यों नहीं रिपेयर हो सकता, क्योंकि उसमें नर्व फाइबर्स नहीं होते, श्वान सेल्स नहीं होते. अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इज सिंपली कॉल्ड अ नर्व. बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को क्या बोलते हैं, एक नर्व. अफेरेंट नर्व्स कंडक्ट इम्पल्सेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अफेरेंट जो हमारी फिंगर से ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाएगी. फिंगर नहीं, पूरी बॉडी में कहीं पे भी अगर चोट लगी है, लेकिन जो अफेक्ट, जहाँ पे अफेक्ट हुआ है ना, वहाँ से जो हमारे ब्रेन के पास मैसेज लेके जाएंगे उसको बोलते हैं अफेरेंट नर्व्स. और इफेरेंट नर्व्स कंडक्ट इम्पल्सेस टू द मसल्स ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स. और इफेरेंट जो होते हैं वो दिमाग से मैसेज लेती हैं और वापस लेकर आती है कि हमें हाथ चोट लगी है, हाथ पीछे कर लो, या फिर हमें बुखार हो रहा है, वो सब कुछ इफेरेंट वगैरह लेकर आती हैं. अफेरेंट लेकर जाती है दिमाग के पास और इफेरेंट लेकर आती है दिमाग से. नेक्स्ट है साइनेप्सिस. साइनेप्सिस क्या होते हैं, नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड विया ब्रांचेस. नर्व फाइबर ट्रांसमिट होते हैं ब्रांचेस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स. दो न्यूरॉन के दरमियान का जो जंक्शन होता है ना, जो मिलाप होता है, उसको बोलते हैं साइनेप्स. द साइनेप्स आर कनेक्टर. साइनेप्स क्या होते हैं, जिसको हम कनेक्टर भी बोलते हैं. हुकिंग डेंड्राइट्स होते हैं एंड एक्सॉन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास.
द नंबर ऑफ साइनेप्सिस इन्फ्लुएंस ट्रांसमिशन, नंबर ऑफ साइनेप्स क्या करते हैं, ट्रांसमिशन को, मैसेज को की ट्रांसमिशन को तेज़ करवाते हैं। दैट नंबर कैन डिक्रीज विद डिजीज़, और ये जो नंबर है ना साइनेप्स के, ये डिक्रीज होते हैं जैसे हमें कोई डिजीज़ होती है या लैक ऑफ स्टिमुलेशन होती है, ड्रग वगैरह लेते होते हैं या ड्रग जूस वगैरह एक्सेट्रा, इसकी वजह से साइनेप्स के नंबर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे आहिस्ता आहिस्ता मैसेज पहुंचता है हमारे दिमाग के पास। नेक्स्ट है ग्रे एंड वाइट मैटर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव इम्पल्सिस, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो इनने नर्व इम्पल्सिस को रिसीव करता है, प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन, फिर उसको प्रोसेस करता है कि किस तरह की दर्द वाली आई है, चोट लग गई है या फिर बुखार हो गया है, वो सबको प्रोसेस करती है इन्फॉर्मेशन को, एंड रिस्पॉन्ड विद द अप्रोप्रिएट एक्शन, और फिर वहाँ से रिस्पॉन्ड। ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ अनशीटेड नर्व फाइबर, ठीक है। इसके जो ग्रे मैटर होता है ना, ग्रे मैटर आपको नजर आ होगा, ये जो साइडों पर होता है, ठीक है। वाइट मैटर वाइट कलर का अंदर की तरफ और ग्रे साइड पे, उसमें क्या होते हैं, अनशीटेड नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि कैन नॉट बी रीजनरेटेड, जो कि दोबारा ठीक नहीं हो सकते अगर वो एक दफ़ा डैमेज हो जाए। इन द कॉर्टिक्स और सरफेस लेयर, कॉर्टिक्स में होता है जो सरफेस लेयर भी जिसको बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। वाइट मैटर मेक्स अप द इंटरनल सरफेस, वाइट मैटर इंटरनल सरफेस में होती है एंड कंसिस्ट ऑफ माइलेटेड नर्व फाइबर्स, उसमें अनशीटेड नर्व फाइबर्स है, इसमें माइलेटेड फाइबर्स होते हैं और ये डैमेज हो तो फिर ठीक की जा सकती है। नेक्स्ट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होते हैं, वो द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इनक्लोज्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, उन्होंने कवर किया हुआ होता है ताकि उनको डैमेज से बचाया जा सके, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उसके ऊपर 3 लेयर्स चढ़ी हुई होती है कलेक्टिवली, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। ये द आउटसाइड मेम्ब्रेन इज द ड्यूरा मैटर, जो सबसे बाहर वाली होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। मिडल मेम्ब्रेन इज द अर्कोनॉइड मैटर, और द इनसाइड मेम्ब्रेन पिया, सबसे ऊपर होती है ड्यूरा मैटर, फिर उसके नीचे अर्कोनॉइड मैटर, और सबसे नीचे होती है पिया मैटर, पिया मैटर जो कि ब्रेन के साथ लगी हुई होती है। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, द सेरिब्रम टेकिंग अप 7 to 8 ऑफ द ब्रेन्स वेट, जो सेरिब्रम होता है ना, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, सेरिब्रम, वो क्या करता है, 7 to 8 बॉडीज वेट बनाता है हमारी बॉडी का। द सेरिब्रम गवर्न्स ऑल सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी, सेरिब्रम क्या करता है, गवर्न करता है जितनी भी सेंसरी या मोटर एक्टिविटी आती है ना हमारे पास, उन सबको कौन गवर्न करता है, जब वो अच्छी है या बुरी है या फिर किस तरह की, वो करता है सेरिब्रम। दिस इंक्लूड्स सेंसरी परसेप्शन, इसमें क्या करता है, सेंसरी परसेप्शंस होती है, इमोशंस होते हैं, कॉन्शियसनेस होती है, मेमोरी और वॉलंटरी मूवमेंट सबको कंट्रोल करता है सेरिब्रम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, ये सेंटर में से डिवाइड हुआ होता है लेफ्ट और राइट में। द सरफेस और कॉर्टेक्स इज अरेंज्ड इन बल्किंग फोल्ड्स, ठीक है, ये फोल्ड्स ही फॉर्म में होता है, ये जो फोल्ड पड़े हुए, ईच आर कार्ड गैरिस एंड फ्रॉन्स ईच आर कार्ड सर्कस, ठीक है, गैरिस और सर्कस बोलते हैं इनको, इन फोल्ड्स को। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, द सेरिब्रम, अब पार्ट्स सेरिब्रम क्या है, द कॉर्टिक्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, कॉर्टिक्स जो हमें वो पीछे नजर आए थे ना, वो गैरियोस सल्की वाला, उसके वो 4 हिस्सों में डिवाइड हुए होते हैं कॉर्टिक्स, corresponding टू द ओवरलेइंग बोन्स ऑफ द स्कल के बोन्स के नीचे होते हैं। द फ्रंटल लोब होता है सबसे पहले, एक होता है फ्रंटल लोब, ठीक है, जो सामने की तरफ फ्रंट साइड पे होता है, स्पेशलाइज्ड इन मोटर एक्टिविटी, और ये किस लिए होता है, मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फिर है पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है, फ्रंटल स्पीच को कंट्रोल करता है। फिर आता है पेराइटल लोब, पेराइटल जो सेंटर वाली दो होती है, ये दोनों तरफ होती है, लेफ्ट और राइट, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट और राइट पे। इस वेयर लैंग्वेज, टेम्परेचर, प्रेशर, टच आर इंटरप्रेटेड, ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें की जाती है पेराइटल में। टेम्पोरल बोन लोब्स कंटेन, जो टेम्पोरल जो कानों की साइड पे होते हैं, टेम्पोरल लोब कंटेन सेंटर्स फॉर हेयरिंग, कानों की साइड साइड्स पे कान ही होते हैं ना, टेम्पोरल बोन वहीं पे आती है टेम्पोरल। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्ट हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, लैंग्वेज के लिए और इनपुट, लैंग्वेज इनपुट वगैरह के लिए। और ओसिपिटल लोब जो पीछे बैक साइड पे होता है, स्पेशलाइज्ड इन विजन, वो देखने के लिए यूज़ होता है। आगे है सेरिब्यूलम, वो सेरिब्रम था, अब नेक्स्ट है सेरिब्यूलम। द सेरिब्यूलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेकंड लार्जेस्ट, पहला है सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है सेरिब्यूलम। सेरिब्रम लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इट कंटेन्स नर्व फाइबर्स, इसमें क्या रहती है, नर्व फाइबर जो कनेक्ट करती है एवरी पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हर पार्ट को ये कोऑर्डिनेट करती हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट, पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट को, ठीक है। हम जो वॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं, फिंगर्स का हिलाना, फिंगर्स का हिलाना या फिर चलना फिरना, उस सब को, और हमारा सोचना या हमारे दिल की धड़कन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है कौन, सेरिब्यूलम। इट आल्सो एडजस्ट मसल्स, मसल्स की भी को टू ऑटोमेटिकली मेंटेन पोस्चर, मसल्स को भी एडजस्ट करता है तो ताकि पोस्चर को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, द डिसनेफिया, द डिसनेफिया
रेफर्स टू द थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसमें क्या कहते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस इन दोनों को मिला के बोलते हैं डिस्लेक्सिया। द थैलेमस इज द रिले सेंटर ऑफ ऑल सेंसरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी। ये रिले सेंटर होता है तमाम नर्व इम्पल्सेस के लिए, बस ऑल्फैक्टरी जो स्मेल वाली होती है उसको छोड़ के। एंड मोटर इज ऑफ द एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स। द हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है बिहेवियर और इमोशंस, एक्सप्रेशन, बॉडी टेम्परेचर और मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। अटैच टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि किससे अटैच होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। इट ऑल्सो कंट्रोल हार्मोनल सिक्रेशन ऑफ द दिस ग्लैंड। बस आज के लिए इतना बहुत है।